गुड मॉर्निंग बच्चों। कल आपने सिख धर्म के जो प्रमुख गुरु थे उनके बारे में अध्ययन किया। आगे आपके पाठ संख्या जो 2 है उसमें आपके दक्षिण भारत के प्रमुख राज्य 2 राज्य हैं, उनके बारे में आप आज अध्ययन करोगे। पहला राज्य है विजयनगर। विजयनगर व बहमनी साम्राज्य 2 हो गए। दक्षिण भारत के 2 राज्य हैं, विजयनगर व बहमनी साम्राज्य। तो सबसे पहले आप पढ़ोगे विजयनगर साम्राज्य के बारे में। विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य के बारे में अध्ययन करेंगे। विजयनगर को हम्पी के नाम से भी जाना जाता है। हम्पी जो वर्तमान में कर्नाटक में है। वर्तमान में ये कर्नाटक में है। प्रश्न उठता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब, किसने और कहाँ की। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना सन 1336 ईस्वी में, सन 1336 ईस्वी के अंदर हरिहर बुक्का, हरिहर व बुक्का, ये 2 भाइयों ने मिलकर दक्षिण भारत में तुंगभद्रा, तुंगभद्रा नदी के उत्तरी तट पर, उत्तरी तट के ऊपर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की और अपनी राजधानी बनाया एनीगोंडा, एनेगोंडा, एनेगोंडा को अपनी राजधानी बनाया। एनेगोंडा को राजधानी बनाया। तो कहने का तात्पर्य विजयनगर की स्थापना कब, कहाँ और किसने की। तो 1336 ईस्वी में हरिहर व बुक्का ने की। तुंगभद्रा नदी के उत्तरी तट पर इसकी स्थापना की और इन्होंने, इनकी राजधानी थी एनेगोंडा। राजधानी क्या थी? एनेगोंडा। अब आप देखिए, अब आप देखेंगे कि हरिहर बुक्का कौन था, किस प्रकार से उन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। विजयनगर पर 5 या 4 महत्वपूर्ण राजवंशों का शासन रहा, जिनमें आपके संगम वंश, सालू वंश, कुल्लू वंश और अरविंदु वंश। अरविंदु वंश, ये 4 राजवंशों का शासन रहा। आपकी पाठ्य पुस्तक कक्षा 10 के अंदर आपको केवल संगम वंश के बारे में बताया गया। संगम वंश की स्थापना, कहने का तात्पर्य है हरिहर व बुक्का के पिता का नाम संगम था, अतः अपने पिता के नाम से ही इस वंश की स्थापना की, संगम वंश की। ये जो हरिहर व बुक्का थे वो कंपली के मंत्री थे। कंपली के मंत्री से पहले ये सामंत थे और कहा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक का जो विद्रोही था, विद्रोही को अपने यहाँ उन्होंने शरण दी थी दक्षिण भारत में, और जब उन्होंने शरण दी तो इसका पता लगाते हुए वे वहाँ आए और उन्होंने कंपली जो शहर था उसको तहस नहस कर दिया, नष्ट कर दिया और हरिहर
वह बुक्का को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करके उनको इस्लाम धर्म मनवाया, यानी हिंदू धर्म उन्होंने छोड़ दिया और इस्लाम धर्म उन्होंने स्वीकार कर लिया। जब दक्षिण भारत के अंदर विद्रोह हो गया तो इसके विद्रोह का दमन करने के लिए महमूद बिन तुगलक ने हरिहर व बुक्का को भेजा। हरिहर बुक्का जब दक्षिण भारत में विद्रोह का दमन कर रहे थे तो इनकी मुलाकात जो इनके जानकार थे गुरु माधव विद्यारण्य से हुई और उन्होंने अपनी पूरी जो घटना है उसके बारे में गुरु को बताया कि हम इस प्रकार से महमूद बिन तुगलक के विद्रोही सरदार को शरण दी थी और उन्होंने कंपली प्रदेश को तहस नहस करके अपने साथ ले गया और उनको इस्लाम धर्म स्वीकार करना पड़ा बलपूर्वक, जबरदस्ती। तो हम पुनः हिंदू धर्म में कैसे हैं? तब माधव विद्यारण्य ने उनका शुद्धिकरण करके उन्हें पुनः हिंदू धर्म स्वीकार करवाया, उन्हें पुनः हिंदू धर्म में लाए माधव विद्यारण्य। और इन दोनों ने मिलकर सन 1336 ईस्वी में तुंगभद्रा नदी के उत्तरी तट पर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की और इसे हम्पी के नाम से भी जाना जाता है। और इस हम्पी को विश्व विरासत सूची में रखा है यूनेस्को ने हम्पी के खंडरों को यूनेस्को ने विश्व विरासत जो धरोहर है उस सूची में शामिल कर लिया है। तो इस प्रकार से आपने इनके बारे में जानकारी प्राप्त की। इसके बाद में देखिए कि इसके प्रमुख जो शासक कौन कौन हुए। प्रमुख शासक में हरिहर प्रथम, फिर बुक्का। हरिहर प्रथम 1336 से लेकर 1356 तक रहे थे। 1356 तक रहे। इसके बाद में दूसरा जो राजा बना बुक्का, वो 1356 से 1377 तक रहे। 1300। इसके बाद में राजा बना हरिहर सेकंड, जो 1377 से लेकर ये 1377 से लेकर 1406 तक रहा। और उसके बाद में देवराय प्रथम 1406 से लेकर सन 1422 तक रहे। और उसके बाद में देवराय सेकंड जो 1422 से लेकर सन 1426 तक रहे। इसके बाद में राजा बना आपके राजा, जो महत्वपूर्ण राजा बना वो था आपका मल्लिका अर्जुन। और इसके शासनकाल में संगम वंश का पतन होना प्रारंभ हो गया था और उसके बाद में बना विरूपाक्ष। और ये संगम वंश का अंतिम शासक था। इनके शासनकाल के अंदर क्या हुआ कि इसके बाद में विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। इसके अंदर जो महत्वपूर्ण बातें आपको याद रखनी है वो ये है, देवराय द्वितीय इसको गज बैठकर हाथियों के शिकारी के नाम से उपाधि दी। गज बैठकर कहा जाता था, यानी हाथियों का शिकारी। तो संगम वंश के किस राजा को गज बैठकर के नाम से जाना जाता था? तो देवराय सेकंड को।
किसको? देवराय सेकंड को। इसके अतिरिक्त देवराय सेकंड के शासनकाल के अंदर इटली का जो यात्री था निकालो कोंटी तथा फारस का यात्री अब्दुल रजाक भारत आए थे। अब्दुल रजाक और निकालो कोंटी इटली का, ये दोनों यात्री भारत में आए थे। अंतिम शासक था विरूपाक्ष। तो ये आपकी कक्षा 10 के अंदर संक्षेप के अंदर आपको विजयनगर साम्राज्य के बारे में बताया गया। बिल्कुल विस्तार से नहीं बताया गया बच्चों, संक्षेप में। तो हम भी इसको संक्षेप में ही पढ़ेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन मिल गया, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की? तो आपका उत्तर होगा 1336 ईस्वी में हरिहर व बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कहां की? तो दक्षिण भारत में तुंगभद्रा नदी के उत्तरी तट पर की। तीसरा क्वेश्चन बन गया, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या रखी? तो अनेगोंडा ये राजधानी रखी और बाद में विजयनगर को राजधानी बना दिया गया था। प्रारंभ में अनेगोंडा था, बाद में विजयनगर को राजधानी बनाया गया। तो ये 3 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गए। इसके बाद के अंदर आप देखते हैं, नेक्स्ट बात आपकी आती है कि मोहम्मद महमूद बिन तुगलक ने, जो तुगलक वंश का संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक, और गयासुद्दीन तुगलक के बाद में महमूद बिन तुगलक जो शासक बना था, जिसको इतिहास में एक पागल राजा की संज्ञा दी जाती है, जिसने जो भी योजनाएं प्रारंभ की उनमें उन्हें असफलता का सामना करना पड़ा। महमूद बिन तुगलक का विद्रोही सरदार दक्षिण भारत में हरिहर व बुक्का की शरण में चले गए थे, और जब इसको पता चला तो वह वहां गया। उस समय हरिहर व बुक्का कंपली के मंत्री थे। महमूद बिन तुगलक ने कंपली राज्य को पूरी तरह से तहस नहस कर हरिहर व बुक्का को गिरफ्तार कर लिया। नेक्स्ट, गिरफ्तार करने पर हरिहर व बुक्का को बलपूर्वक इस्लाम धर्म स्वीकार करना पड़ा। जब वह इस्लाम धर्म स्वीकार करना पड़ा, मोहम्मद बिन तुगलक के अधीन हो गए ये। जब दक्षिण भारत के अंदर जब दक्षिण भारत में विद्रोह हो गया, तो इस विद्रोह का दमन करने के लिए महमूद बिन तुगलक ने हरिहर व बुक्का को भेजा। किसको भेजा? हरिहर व बुक्का को भेजा। हरिहर बुक्का वहां आए और उनकी मुलाकात अपने गुरु माधव विद्यारण्य से हुई। इनकी मुलाकात गुरु माधव विद्यारण्य से हुई और इसको अपने जो कहानी है, स्टोरी है, वो बताई। तो उसने कहा कि चिंता करने की बात नहीं, आपका शुद्धिकरण कर पुनः आपको हिंदू धर्म में लाया जा सकता है। परिणाम स्वरूप माधव विद्यारण्य ने उनका शुद्धिकरण कर पुनः उनको हिंदू धर्म में लाया और इन दोनों भाइयों ने मिलकर 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। तो ये किस प्रकार से उन्होंने की, और
इस विजयनगर को हम्पी के नाम से भी जाना जाता है। हम्पी वर्तमान में कर्नाटक में खंड। यूनेस्को ने इसको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। इसको हम्पी के खंडरों को, हम्पी के खंडरों को। अब आता है आपके कि संगम वंश के प्रमुख शासक कौन थे। यानी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना इन्होंने की थी और यहाँ पर 4 महत्वपूर्ण राजवंशों ने शासन किया था। 4 कौन कौन से 4 राजवंश थे? पहला संगम वंश, दूसरा सालु वंश, तीसरा कुल्लू वंश और चौथा था अरविंदु वंश। ये 4 राजवंश थे। कक्षा 10 के अंदर संक्षेप में आपको केवल संगम वंश के बारे में बताया गया। अब आता है संगम वंश के प्रमुख शासक कौन कौन थे। संगम वंश के प्रमुख शासक कौन थे? तो संगम वंश के प्रमुख शासकों के नाम, पहला नाम, क्योंकि हरिहर बड़ा था तो हरिहर राजा बना, हरिहर प्रथम। हरिहर प्रथम ये शासक बना। 1336 से लेकर ये 1356 तक रहा। इसके बाद उसका छोटा भाई जिसका नाम था बुक्का, ये शासक बना। 1356 से ये 1377 तक रहा। 1356 से 1377 तक रहा। तीसरी बार तीसरा जो प्रमुख शासक था हरिहर सेकंड। हरिहर सेकंड जो 1377 से 1406 तक विजयनगर का शासक रहा। चौथा प्रमुख शासक था, चौथा जो प्रमुख शासक था उसका नाम था आपके देवराय, देवराय प्रथम। देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय और देवराय प्रथम और देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय को गजबेट करके के नाम से भी जाना जाता है। देवराय प्रथम, फिर देवराय सेकंड। देवराय सेकंड को गजबेटकर के नाम से जाना जाता है। गजबेटकर हाथियों का शिकार करने वाला या हाथियों के शिकारी। देवराय सेकंड के शासनकाल के अंदर इटली का यात्री निकालो कोंटी वह फारस का यात्री अब्दुल रजाक भारत आए थे। अब्दुल रजाक भारत आए थे। अब्दुल रजाक भारत आए थे और उसके बाद में राजा बना मलिका अर्जुन। मलिका अर्जुन और अंतिम शासक था विरूपाक्ष। ये था विजयनगर साम्राज्य। तो विजयनगर साम्राज्य के प्रमुख शासकों के नाम आपको क्रमबद्ध याद रखने हैं। पहला हरिहर प्रथम, बाद में बुक्का, फिर हरिहर सेकंड, उसके बाद में देवराय प्रथम, देवराय सेकंड और मलिका अर्जुन और विरूपाक्ष। तो विजयनगर के संस्थापक ये थे। विजयनगर में संगम वंश का शासन था। संगम क्या था? संगम हरिहर व बुक्का के पिता का नाम था। इसी नाम से विजयनगर में संगम वंश की स्थापना हुई। अंतिम शासक विरूपाक्ष थे। गजबेटकर के नाम से किसे जाना जाता था? देवराय सेकंड को। इटली का यात्री निकालो कोंटी और फारस का यात्री अब्दुल रजाक किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो आपको बताना पड़ेगा देवराय सेकंड के शासनकाल में भारत आए थे। तो बच्चों इसमें आपने पढ़ा विजयनगर का साम्राज्य, बिल्कुल संक्षेप में आपकी बुक में दिया गया। फिर है दक्षिण भारत का एक प्रमुख राज्य जिसका नाम है बहमनी साम्राज्य। क्या नाम है? बहमनी साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य। क्या नाम है? बहमनी साम्राज्य। तो
तो बहमनी साम्राज्य के बारे में आप पढ़ोगे बहमनी साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य दिल्ली के सुल्तान महमूद तुगलक 1325 से 1351 के काल में उसके एक अधिकारी जफर खान ने विद्रोह कर दिया था। यानी मोहम्मद बिन तुगलक का एक अधिकारी था जिसका नाम था जफर खां। क्या नाम था बच्चों? जफर खां। जफर खान ने विद्रोह कर दिया था और 1346 ईस्वी में जफर खान ने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण की। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, अलाउद्दीन बहमन जफर शाह की उपाधि धारण की, या अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, हसन बहमन शाह, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण की। और 1346 ईस्वी में उन्होंने कृष्णा नदी के तट के ऊपर बहमनी साम्राज्य की स्थापना की और अपनी राजधानी गुलबर्ग को बनाया। राजधानी किसको बनाया? गुलबर्ग को राजधानी बनाया। तो बच्चों यहां आपको कि बहमनी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? जफर खां, या कह सकते हैं अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने 1346 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। एक मुस्लिम राज्य था और उसने अपनी राजधानी गुलबर्ग को बनाया। राजधानी किसे बनाया? गुलबर्ग को अपनी राजधानी बनाया। गुलबर्ग को अपनी राजधानी बनाया। नेक्स्ट आप देखोगे, नेक्स्ट में देखेंगे उसने हिंदुओं से जजिया कर लेने पर रोक लगा दी। हिंदू पर जो जजिया कर लगाया जा रहा था उस पर उसने रोक लगाई। 11 फरवरी सन 1358 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। यानी बहमन शाह की सन 1351 ईस्वी में मृत्यु हो गई। इसके महत्वपूर्ण काम आपको कैसे याद रखने हैं? ये जैसे आपको जफर खां, ये महमूद बिन तुगलक के दरबार में एक अधिकारी था। इसने महमूद बिन तुगलक के से विद्रोह करके दक्षिण भारत आ गया और दक्षिण भारत के अंदर उसने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण कर अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण कर 1346 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। इसने अपनी राजधानी गुलबर्ग को बनाया। अपनी राजधानी गुलबर्ग को बनाया। इसके अलावा हिंदुओं पर लगाए जाने वाले जजिया कर को भी समाप्त किया। जजिया कर को भी समाप्त कर दिया। 1358 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। 1358 ईस्वी में इसकी मृत्यु। ये था जफर खां हसन बहमन शाह। पहले इसका नाम था जफर खां, बाद में इसने उपाधि धारण की अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण की। तो बच्चों ये तो आपने पढ़ा अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के बारे में। अब नेक्स्ट देखेंगे
नेक्स्ट देखेंगे विजयनगर व बहमनी साम्राज्य के बीच, विजयनगर व बहमनी साम्राज्य के बीच संघर्ष के क्या कारण थे। तो संघर्ष का पहला कारण था विजयनगर की पश्चिमी सीमा बहमनी साम्राज्य से टकराती थी। विजयनगर की पश्चिमी सीमा बहमनी साम्राज्य से टकराती थी। रायचूर मुकदल व रायचूर के 2 किलों पर अधिकार था। उन किलों पर बहमनी साम्राज्य के राजा अधिकार करना चाहते थे। इस कारण इन्होंने क्या किया, इनके बीच में लड़ाई थी। इसके बाद में अहमद शाह राजा बना। अहमद शाह राजा बनाया। इसने अपनी राजधानी बिदर को बनाया। इसने अपनी राजधानी बिदर को बनाया। यहां पर अल्पसंख्यक मुसलमान थे, संख्या में कम मुसलमान थे। इसके दक्षिणी सिया जो मुस्लिम थे वो बहमनी से आ गए थे। सुन्नी मुसलमान इससे नाराज हो गए। इससे भी क्या हो गया, दक्षिण भारत के अंदर सिया मुस्लिम आ गए थे। इस कारण से सुन्नी मुसलमान नाराज हो गए। इस कारण मोहम्मद तृतीय ने, जिसको मोहम्मद गवा के नाम से भी जाना जाता है, राज्य का संरक्षक था, उसे फांसी दे दी, जिससे राज्य का पतन होना प्रारंभ कर दिया कि राज्य में अव्यवस्था व अराजकता व्याप्त हो गई और मोहम्मद गवा को फांसी की सजा देनी। इस प्रकार से बहमनी साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो गया। इसमें महमूद अंतिम सुल्तान था बहमनी साम्राज्य का। इस प्रकार से जो बहमनी साम्राज्य था वह 5 छोटे छोटे राज्यों में बंट गया। छोटे छोटे राज्य यानी दक्षिण भारत 5 राज्यों में बंट गया। बिदर, खानदेश, बरार, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, इन राज्यों के अंदर ये बदल गया। इनके सूबेदार थे वे स्वतंत्र शासक बन गए। यहाँ के बिदर के, बीजापुर के, गोलकुंडा के, अहमदनगर के जो सूबेदार थे वे स्वतंत्र शासक बन गए। रूसी व्यापारी यहाँ 4 साल रहा, जिसका नाम था इथनासियस। इन्होंने बहमनी साम्राज्य का वर्णन किया है। और उन्होंने कहा कि यहाँ की जो रहने वाली प्रजा थी उसकी दशा अत्यंत शोचनीय थी। तो बच्चों, आज आपने विजयनगर व बहमनी साम्राज्य के बारे में अध्ययन किया। धन्यवाद।